हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज स्टार्ट करेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन का ये लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए, नाइट्रोजन साइकिल से क्या मतलब है कि नाइट्रोजन जो होता है एनवायरनमेंट में उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। एनवायरनमेंट में जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होता है एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में पाया जाता है? नाइट्रोजन की फॉर्म में पाया जाता है, अमोनिया की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये सारी की सारी जो फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, इसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आयन है ये। ठीक है, इसको ऑर्गेनिक आयन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? जैसे कि अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? इनके पास में अमाइनो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिससे मिलकर के क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड हो गए आपके, न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गई, ये कौन सी फॉर्म होती है नाइट्रोजन की? ये होती है ऑर्गेनिक फॉर्म। मतलब कि ऑर्गेनिक में कन्वर्जन किया जाता है। इनऑर्गेनिक जो आयन है, तो हमारी जो बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो इस कंडीशन में नहीं पाया जाता है, जबकि अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म कहते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो होती है नाइट्रोजन से मिलकर के बनी होती है? अमीनो एसिड हो गए, प्रोटीन हो गई, हार्मोन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के पास में बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं उनके पास में भी क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एनवायरनमेंट में पाया जाता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा? नाइट्रोजन। ये जो दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के साथ में 3 बॉन्ड बना करके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये जो कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन कहाँ पाई जाती है? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इस जो नाइट्रोजन होता है इसका क्या किया जाता है? फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? फिक्सेशन किया जाएगा। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रोजन को। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इसका अमोनिया में कन्वर्जन जो है वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब ये जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रोसेस होती है ये या तो फिजिकल प्रोसेस हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है, ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन होता है इसका अमोनिया में जो कन्वर्जन किया जाता है इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है इसमें क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन होता है उसे हम क्या कहेंगे? ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगी। नाइट्रोजन जो है वो इसको हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है इसका किस में कन्वर्जन किया गया है? कन्वर्जन किया गया है अमोनिया के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या किया जाता है? जो नाइट्रोजन होता है उसका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन किया जाता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। प्रोकैरियोट के थ्रू क्या किया जाता है? प्रोकैरियोट के थ्रू क्या किया जाएगा? बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रोकैरियोट्स के थ्रू किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया जाएगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है और इसे हम क्या कहेंगे? जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। अब देखिए, ये तो क्या हो गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। ठीक है,
अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इसे क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब नाइट्रोजन का हमने अमोनिया में कन्वर्जन कर दिया तो इसे तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रोकैरियोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके थ्रू किया जाता है और इसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। तो देखिए फिजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो कि जैसे बिजली कड़कती है, ठीक है, थंडर के थ्रू हो गया, यूवी रेडिएशन होती है, उनके थ्रू भी क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्जन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ये तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, और क्या हो गया, एनवायरमेंटल या फिर फिजिकल हो गया, ठीक है, लाइट के थ्रू हो जाता है नाइट्रोजन जो फिक्सेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अमोनिफिकेशन किसे कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है उसका हमने किस में कन्वर्जन किया है, अमोनिया के अंदर कन्वर्जन किया है। बात करते हैं हम अमोनिफिकेशन किसे कहेंगे, अमोनिफिकेशन। तो देखिए अमोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो गई तो उसकी बॉडी के पास में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जैसे कि क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, विटामिन हो गई, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड हो गए, ये क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है किसकी, नाइट्रोजन की। तो इस ऑर्गेनिक जो फॉर्म है इसको डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं जिनके थ्रू किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इनको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है, ये तो क्या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म की जो नाइट्रोजन होती है जब उसको अमोनियम आयन में कन्वर्जन किया जाएगा उसे कहेंगे हम अमोनिफिकेशन। जबकि इनऑर्गेनिक या फिर एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है जब इसको अमोनिया में अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। तो देखिए अमोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अमोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक जो फॉर्म होती है नाइट्रोजन की कन्वर्ट की जाती है अमोनियम आयंस के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे। अमोनिफिकेशन में क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है नाइट्रोजन की उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनियम आयन के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे। अब आपसे पूछे कि अमोनिफिकेशन के अंदर नाइट्रोजन कैसी होती है, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, उनकी बॉडी के पास में जितने क्या होते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है। यह किसके थ्रू किया जाता है, डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको वापस से क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। अब बात करते हैं हम नाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्जन। ये जो अमोनिया बना है, अमोनियम आयन बने हैं, इनका क्या किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। अमोनियम जो आयन है इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन इनटू दी नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। अब ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज के थ्रू किया जाता है, जैसे कि ये क्या हो गया NH3 NO2 और इसके बाद में NO3। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, अमोनिया, ये क्या है, रिड्यूस कंडीशन, इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, रिड्यूस्ड है। अब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीडेशन से अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल किया जाएगा एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, अमोनियम जो आयन है यहाँ से क्या किया जाएगा, अमोनियम आयन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया को किस में किया जा रहा है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये क्या है, नाइट्राइट है, ये है आपका नाइट्राइट और ये क्या है, नाइट्रेट है। अब ये जो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप किसके द्वारा किया जाएगा, फर्स्ट जो स्टेप होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। फर्स्ट किया जाता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पाइरा और नाइट्रोसोकोकस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पाइरा और नाइट्रोसोकोकस, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है किसके द्वारा किया जाएगा,
नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोस्पाइरा। ठीक है, और जो नाइट्राइट है इसका नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा किसके थ्रू? नाइट्रोवैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोवैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा और नाइट्रोकोकस। यहाँ पे लिख देते हैं इसे, नाइट्रोवैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा और नाइट्रोकोकस। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? नाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन किया जाएगा अमोनियम आयन का नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ये जो अमोनियम आयन है इसको बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया कौन कौन से आपके? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा। नाइट्रोसो इसमें बीच में आ रहा है सो, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा। जबकि ये जो नाइट्राइट है इसका नाइट्रेट में कन्वर्जन किया जाता है। नाइट्राइट का किस में कन्वर्जन किया जा रहा है? नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जन किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोवैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पाइरा। नाइट्रोसो नहीं है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोवैक्टर और नाइट्रोस्पाइरा के थ्रू क्या किया जाता है? नाइट्राइट का नाइट्रेट के अंदर कन्वर्जन किया जाता है। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या कौन सी कंडीशन में क्या करते हैं? नाइट्रोजन का रिसीव करते हैं। ये जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगी। तो देखिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या होता है? एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका जब अमोनिया में या फिर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में जब फिक्सेशन किया जाता है, अमोनियम आयन के अंदर फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन या फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन किसे कहेंगे? जब डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मेरी डेथ हो गई तो मेरे पास में जितने भी क्या होंगे? नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट होंगे ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, तो वह नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट की जाएगी? जब अमोनिया के अंदर कन्वर्ट की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अमोनिफिकेशन कहेंगे। ये क्या होते हैं? किसके द्वारा की जाती है? डीकंपोजर जो बैक्टीरिया होते हैं, डिग्रेड करते हैं, उनके द्वारा की जाती है। नाइट्रिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है? नाइट्रिफिकेशन के अंदर, नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया माने बनाया है फिक्सेशन के थ्रू, इस अमोनिया को वापस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? नाइट्राइट टू नाइट्रेट के अंदर। अमोनिया से नाइट्राइट हो गई फर्स्ट रिएक्शन, एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कौन से बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा। एंड सेकंड जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है आपका नाइट्रोकोकस, नाइट्रोवैक्टर और नाइट्रोस्पाइरा। ठीक है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोवैक्टर और नाइट्रोस्पाइरा के थ्रू क्या की जाती है? सेकंड जो स्टेप है उसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन को कहाँ लिख दूं? यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब हमने क्या देख लिया? नाइट्रोजन का फिक्सेशन देख लिया। डी मतलब कि उल्टा हो गया, जितनी नाइट्रोजन हमने फिक्स की है उसको वापस से किस में कन्वर्ट करना है? नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन को फिक्स किया है अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, अब इस अमोनिया जो है जितने स्टेप इसको फिक्स करने में लगे हैं वही स्टेप वापस रिवर्स हो जाएंगे। मतलब कि ये जो अमोनिया है, अमोनियम आयन है, इसको वापस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कन्वर्जन किया जाता है किसके अंदर? नाइट्रेट का। ये जो नाइट्रेट है यहाँ से नाइट्रेट का किस में कन्वर्जन किया जाएगा? वापस से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्जन किया जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन बाय एनएरोबिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ लिखूं, डीनाइट्रिफिकेशन। दिख रहा है आपको? डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर क्या होगा? द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट into the nitrogen by the anaerobic denatrifying बैक्टीरिया। ठीक है, एनएरोबिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसे हम क्या कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया परफॉर्म करेंगे? स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास और पैराकोकस। डीनाइट्रिफिकेंस जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन का स्टेप जो है वो परफॉर्म करते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? पैराकोकस, डीनाइट्रिफिकेंस,
स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, ये कौन से हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर वापस से जो हमने नाइट्रेट में कन्वर्जन किया है, इस नाइट्रेट का वापस से कहाँ पर हो जाएगा? नाइट्रोजन में कन्वर्जन किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू दी नाइट्रोजन बाय दी एनएरोबिक डीनाइट्रिफिकिंग बैक्टीरिया। एनएरोबिक मतलब कि ये क्या है? बैक्टीरिया कौन से हैं? एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, इनके थ्रू क्या किया जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन की फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। अब एक बार ये सारा क्या कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल हम किसे कहेंगे? हमारी बॉडी के पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एनवायरमेंट में या फिर इनऑर्गेनिक कंडीशन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रेट और किस में फॉर्म में होती है? नाइट्राइट की फॉर्म में होती है। वो क्या होती है? इनऑर्गेनिक होती है। जबकि अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वह क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, अब इसका क्या किया जाएगा? ऑर्गेनिक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या किया जाता है? जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इसका फिक्सेशन किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और ये क्या कहलाती है? किसके थ्रू की जाती है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो हो गई हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन। किसे कहेंगे? अमोनिफिकेशन कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उनके पास में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जब उसको हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इनके पास में जितनी भी नाइट्रोजन पाई जाती है उसको वापस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? नाइट्रोजन में फिक्स किया जाएगा। उसे हम क्या किया जाएगा? अमोनिया में फिक्स किया जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अमोनिफिकेशन कहेंगे। नाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है? जो अमोनिया है इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा, क्योंकि अमोनिया के पास में ऑलरेडी क्या है? अमोनियम आयन के पास में हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये रिड्यूस्ड एलिमेंट है। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे? रिमूव होते जाएंगे और ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो कन्वर्जन किया जाएगा अमोनियम आयन का नाइट्रेट, देन क्या किया जाएगा? नाइट्रेट में कन्वर्जन किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोस्पाइरा, जो कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट में जो कन्वर्जन किया जाता है वह किया जाएगा आपका नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस और स्यूडोमोनास के थ्रू। ठीक है गाइस, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है? जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रेट जो है इसका वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्जन किया जाएगा। किसके थ्रू? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास, इनके द्वारा क्या किया जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन किया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में। नाइट्रोजन साइकिल हो गया, इसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है यह दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो क्या होते हैं? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के अंदर क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था कि म्यूचुअलिज्म है, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में क्या रखते हैं? एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं और क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे। जबकि जो फ्री लिविंग होते हैं मतलब ये किसी के साथ में एसोसिएशन बना करके नहीं रहते हैं और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है, देन ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या किया जाएगा कि जो नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा, कौन कौन से एंजाइम इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसकी हम बात करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसके अंदर क्या किया जाता है? नाइट्रोजन है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, दो अमोनिया आयन होते हैं प्लस हाइड्रोजन एलिमेंट क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए इसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की और 8 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसको 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है। 16 एटीपी की जरूरत होती है इस प्रोसेस को पूरा फंक्शन परफॉर्म करने में। ठीक है,
ये कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वापस से इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या किया जाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा अमोनिया के अंदर, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के आपसे पूछे कि एक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 16 एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में, जिसका ये क्या करते हैं, यूज करते हैं जब कोई अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत होगी, एंजाइम कौन सा चाहिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, फिक्स दी नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, इसके पास में नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, इसके पास में कौन कौन से कोफैक्टर या फिर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कल मैंने बताया था कि जो एंजाइम है उनके पास में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या थे, एसेंशियल एलिमेंट थे, जिनका इंपॉर्टेंट रोल क्या था, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन होती है, वहां पर एंजाइम के पास में कोफैक्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के पास में क्या पाया जाता है, कोफैक्टर मॉलिब्डेनम आयन होता है, आयरन आयन होता है और वेनेडियम होता है, ठीक है। वेनेडियम होता है, मॉलिब्डेनम और आयरन जो होते हैं इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोफैक्टर पाए जाते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम के पास में क्या होती हैं, 2 टाइप की प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज और डीनाइट्रोजिनेज, ठीक है। डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंड सेकंड क्या होती है, डीनाइट्रोजिनेज। 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम, डीनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंड सेकंड कौन सा है, डीनाइट्रोजिनेज, ठीक है। 2 टाइप की प्रोटीन से मिलकर के बना होगा। नाइट्रोजनेज एंजाइम के पास में क्या है, ये कोफैक्टर है प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन। फंक्शन जो है वो इसका क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है इसका फंक्शन, या फिर रेगुलेट किया जाता है। नाइट्रोजनेज को रेगुलेट किया जा सकता है प्रेजेंस में ऑक्सीजन की, में नाइट्रोजनेज फंक्शन जो है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फंक्शन ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम regulated in presence of ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है इसके पास में क्या होते हैं, मॉलिब्डेनम, आयरन और वेनेडियम, ये क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, डीनाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंड डीनाइट्रोजनेज प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना काम नहीं कर सकता है, इसलिए इसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन जहां पर ना हो ऐसी कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये क्या करता है, नाइट्रोजन का रिडक्शन करता है। देखिए यहाँ पर ओनली क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में हमने क्या किया है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का यूज किया है, जिसके थ्रू यहाँ पर हमने कितने, 3 दूनी 6 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये कैसी प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसी प्रोसेस है, ये क्या है, एक रिडक्टिव प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन रिडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, यह क्या है, एक रिडक्टिव प्रोसेस है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमें कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो क्या होते हैं, फ्री लिविंग माइक्रोब्स होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग क्या होते हैं, यह जो है वो किसी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके नहीं रहते हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यह नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, बट किसी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन इनका नहीं देखा गया है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिम्बायोटिक का तो क्योंकि सभी को याद रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि क्या होता है, लेग्यूमिनेसी प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। लेकिन जो फ्री लिविंग है इनके कौन कौन से एग्जांपल दे रखे हैं, फ्री लिविंग की हम बात करते हैं तो फ्री लिविंग में है आपके
नाइट्रोजन फिक्सिंग में एजेटोबैक्टर एंड बेज़ेरेंकिया, एजेटोबैक्टर एंड सेकंड है बेज़ेरेंकिया। एजेटोबैक्टर, बेज़ेरेंकिया, रहोडोस्पाइरलम एंड बैसिलस। ठीक है, ये क्या है, फ्री लिविंग है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपके एनाबीना और नोएस्टॉक, ये क्या है, फ्री लिविंग है। इसके बाद हम बात करेंगे रहोडोस्पाइरलम साइनोबैक्टीरिया में आपके नोएस्टॉक और एनाबीना। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से हैं आपके, नोएस्टॉक और एनाबीना। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया, नोएस्टॉक और एनाबीना एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जिनको फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, एनएरोबिक कहेंगे। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि एरोबिक जो होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनके पास में कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन क्या की जाती है, फॉर्म कर दी जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसा माहौल दिया जाता है, एनएरोबिक माहौल। तो जो नोएस्टॉक और एनाबीना है, इनके पास में ऐसी जो सेल है जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, ऐसी सेल को क्या नाम दिया गया है, हेटेरोसिस्ट सेल कहा जाता है। ठीक है, इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाएगा इन हेटेरोसिस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ किया जाएगा, हेटेरोसिस्ट के अंदर किया जाएगा। ये क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजी का नाइट्रोजन फिक्सेशन की। सिम्बायोटिक की हम बात करते हैं, सिम्बायोटिक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिम्बायोटिक के अंदर होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए जो है वो जो प्लांट होती हैं उनकी रूट के साथ में क्या होता है, बैक्टीरिया रिलेशनशिप बना करके रहते हैं। तो इसके अंदर कौन से आते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है विद लेग्यूम प्लांट एंड फॉर्म रूट नोड्यूल फॉर दी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए क्या बनाया जाता है, जो रूट होती है वहाँ पर नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। गांठ जैसी स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई देती है, रूट के अंदर दिखाई देती है। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है और एक क्या होता है, फ्रैंकिया होता है। फ्रैंकिया क्या होता है, नोड्यूल जो होते हैं स्मॉल आउटग्रोथ होती है माइक्रो फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ में क्या बनाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन यह क्या करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अब देखिए राइजोबियम तो किसके साथ में बनाता है, लेग्यूम, जो दाल फैमिली के प्लांट होते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर हम बात करते हैं किसकी, फ्रैंकिया की। फ्रैंकिया जो होता है, फ्रैंकिया एसोसिएटेड विद नॉन लेग्यूम प्लांट। नॉन लेग्यूम प्लांट कौन सा है, एलनस है इसका। ठीक है, एलनस के साथ में क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। एलनस के साथ में क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। तो देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने की, एक तो क्या होती है, नाइट्रोजनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजनेज के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजनेज की प्लस लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, यह जो है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्शन देती है, स्कैवेंजर की तरह काम करती है ऑक्सीजन के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो जो लैग हीमोग्लोबिन होती है यह क्या करती है, प्रोटेक्ट दी नाइट्रोजनेज, जेड सिक्योरिटी का काम करती है, प्रोटेक्ट दी नाइट्रोजनेज फ्रॉम दी ऑक्सीजन से क्या देती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है,
तो देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से 2 अमोनियम आयन प्रोड्यूस किए जाते हैं। 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन की जरूरत होती है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन की जरूरत होगी। अब इसके साथ साथ हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए, तो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज के साथ में लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जिसकी सिंथेसिस की जाती है। अब ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसके पास में जो कोफैक्टर होते हैं, कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मॉलिब्डेनम और आयरन और वेनेडियम। कोबाल्ट ऑप्शन में दिया जाता है, कोबाल्ट को बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ऐसा लगता है कि कोबाल्ट पाया जाएगा इसके पास में, नाइट्रोजिनेज के पास में। ठीक है, कोफैक्टर में कौन से होते हैं इसके पास में, मॉलिब्डेनम, आयरन और वेनेडियम कोफैक्टर होते हैं। 2 प्रोटीन होती है, डाइनाइट्रोजिनेज और डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। ठीक है, ये प्रोटीन होती है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका फंक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसी प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है या फिर हम इसे रिडक्शन कह सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन को किसमें, अमोनिया में हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है। हाइड्रोजन का क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब कि 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फर्स्ट होते हैं फ्री लिविंग, मतलब कि ये जो प्लांट होते हैं होस्ट के साथ में हाइड्रोजन क्या नहीं बनाते हैं, एसोसिएशन नहीं शो करते हैं, अकेले ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया है आपके एज़ोटोबैक्टर, बेज़ेरेंकिया, रहोडोस्पाइरलम और नोएस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, कौन कौन से हैं, एज़ोटोबैक्टर हो गया, बेज़ेरेंकिया हो गया, रहोडोस्पाइरलम हो गया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपके नोएस्टॉक हो गया और एनाबीना हो गया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, हायर जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट के साथ में क्या शो करते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और जो प्लांट होता है इनको क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, ये कैसे होंगे, अब हम आगे पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे अटैच होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन के लिए और कैसे कंप्लीटली क्या किया जाता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। इससे अगला टॉपिक है वो सिम्बायोटिक में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम प्लांट के साथ में एसोसिएशन बनाता है और नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है रूट में, जो कि कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर दबे हुए होते हैं। जब प्लांट को उखाड़ करके देखा जाता है, लेग्यूम प्लांट को, दाल कुल के जो प्लांट होते हैं, पी हो गई, मीठी मटर हो गई, ठीक है, लेंटिल्स हो गई, इनकी जब रूट जो प्लांट को उखाड़ के देखा जाता है तो वहां पर छोटी छोटी गांठ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल कहते हैं। रूट नोड्यूल कहा जाएगा। फ्रैंकिया की हम बात करते हैं, ये भी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो एसोसिएशन होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में होता है, जो कि क्या है, एल्नस है। एल्नस के साथ में, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो किया जाता है फ्रैंकिया के थ्रू। ठीक है गाइस, आगे का जो टॉपिक है वह क्या है, नोड्यूल फॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देख लिया कि नाइट्रोजन का किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, अमोनिया के अंदर किया जा रहा है। ये सारी प्रोसेस हो कहाँ रही है, जो हायर एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, वो प्लांट क्या करते हैं, रूट के साथ में एसोसिएशन शो करते हैं, जबकि फ्री लिविंग जो होते हैं उनके थ्रू जो है वो एसोसिएशन शो नहीं किया जाता है। एनवायरनमेंट के अंदर भी क्या कर दिया जाता है, प्रोकैरियोट के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक के अंदर जो हायर प्लांट की रूट के साथ में एसोसिएशन शो करते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, प्लांट के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं जब बैक्टीरिया उनके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, नोड्यूल का फॉर्मेशन, ये जो क्या दिया गया है आपके पास में, टॉपिक दिया गया है बुक के अंदर, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे है, कौन कौन सी रिएक्शंस परफॉर्म की जाएंगी, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल तो देखिए नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर क्या किया जाता है, क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे, देखिए रूट बनाएंगे। जो प्लांट की रूट होती हैं, रूट जो होती हैं उनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। ये क्या है, रूट हेयर है। ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ है, सॉइल के पास में रूट हमारी कहाँ धसी हुई होती है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सॉइल पार्टिकल हो गए ये, ठीक है, सॉइल पार्टिकल हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गए रूट हेयर, ये तो हो गए रूट हेयर। अब भाई साहब राइजोबियम भी तो कहीं पर प्रेजेंट होगा, तो राइजोबियम बनाएंगे हम। राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये रूट के पास में प्रेजेंट है। ग्रीन कलर के राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रूट हेयर के पास में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया।
राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। तो यह क्या करता है, फर्स्ट हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया कि रूट हेयर के पास में क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं, कांटेक्ट में आएंगे, ये यहाँ पर इसके पास में प्रेजेंट है, देन इनके साथ में क्या होगा, इनका साथ में कांटेक्ट करेंगे, इनके साथ में अटैचमेंट शो करेंगे, रूट हेयर के साथ में अटैच होंगे। ठीक है, जब ये इसके साथ में अटैच होते हैं तो जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं, कर्ल होने लग जाते हैं, मुड़ने लग जाते हैं रूट हेयर। जब बैक्टीरिया इनके साथ में अटैच होते हैं, बैक्टीरिया अटैचमेंट शो करेंगे, देन क्या हो जाते हैं, रूट हेयर की कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। रूट हेयर जो है वो कर्ल होने लग जाएंगे और क्या बना दिया जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड। मतलब कि यहाँ पर बैक्टीरिया का जिसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक धागे जैसी संरचना बन जाएगी, जहां पर क्या हो गया, क्योंकि ये रूट हेयर क्या है, धागे जैसी स्ट्रक्चर है और इनके अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन शो किया जाएगा। तो देखिए रूट हेयर क्या करने लग जाएंगे, कर्ल होने लग जाएंगे। रूट हेयर जो है वो ये कर्ल होने लग जाएंगे, कर्ल होने लग जाएंगे जब बैक्टीरिया इनके कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया अटैच हो गए, इन्होंने इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हो गई है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर क्या हो गए, कर्ल हो गए, किसकी प्रेजेंस में, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। अब ये बैक्टीरिया क्या होंगे, इसके पास में इन्फेक्शन शो करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, लाइस एम काइनेज, ये क्या करता है, लिस एम काइनेज जो होता है, ये जो है वो बैक्टीरिया और जो प्लांट का रूट हेयर होते हैं, इनकी जो अटैचमेंट है उसको देखता है कि अटैचमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ऐसे ही बैक्टीरिया के पास में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रही कैडेजिन प्रोटीन कहते हैं, जो कि क्या होती है, अडेशन प्रोटीन होती है। अडेशन मतलब कि अटैचमेंट कराने में इन्वॉल्व होती है, जो कि किसके पास में पाई जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया के पास में पाई जाती है। बैक्टीरिया के पास में क्या प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के पास में कौन सी प्रेजेंट होती है, रही कैडेजिन। रही कैडेजिन ये क्या होती है, अडेशन प्रोटीन होती है। अडेशन, अटैचमेंट में इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अडेशन प्रोटीन होती है जो कि अटैचमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लाइसिन एम काइनेज जो होता है, ये अटैचमेंट को देखता है कि बैक्टीरिया के साथ में और क्या हो रही है, बैक्टीरिया और जो प्लांट के रूट हेयर, इनके बीच में इंटरेक्शन हुई। जैसे ही ये आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी, बैक्टीरिया क्या करने लग जाएंगे, अंदर की तरफ पेनिट्रेट करने लग जाएंगे। पेनिट्रेट मतलब कि पहले तो अटैच हुए। इन्फेक्शन कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी पहले भी क्या होता है, कोई स्पोर आकर के गिरेगा, उसके बाद में स्पोर अपनी ग्रोथ करेगा, देन हमारी बॉडी के अंदर क्या करने लग जाता है, पेनिट्रेट करने लग जाएगा, एंटर करेगा। तो ऐसे ही रूट हेयर जो है वो एपिडर्मिस से एक्सटेंशन होते हैं। एपिडर्मिस से ही ये जो बैक्टीरिया है अब ये अंदर की तरफ एंटर करेंगे, मतलब कि ये कॉर्टेक्स रीजन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, कर्लिंग हो जाएगी रूट हेयर की। तो इसके बाद में क्या बनाया जाएगा, इन्फेक्शियस थ्रेड बनाया जाएगा। इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शियस थ्रेड बनाया जाएगा, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो इन्फेक्शियस थ्रेड है, अभी तक ये बैक्टीरिया क्या थे, बाहर थे, लेकिन यहाँ से अब ये क्या होंगे, अंदर एंटर कर जाएंगे। अंदर एंटर कर जाएंगे तो ये क्या आ गए, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर चले गए। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में जाएंगे, कॉर्टेक्स से जो जाइलम हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गए, वहां पर जाएंगे। और ये क्या है, एपिडर्मिस या रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर की एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से अब ये कहाँ चले गए हैं, अंदर एंटर कर गए। बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाएंगे और ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ये इन्फेक्शन थ्रेड है। यहाँ पर क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है पूरे के पूरे, किसके अंदर, इन्फेक्शन थ्रेड है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद में अब ये इनका मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर क्या बनाई जाती है, एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। इनके थ्रू क्या किया जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए नोड्यूल का फॉर्मेशन है, यहाँ पर मल्टीपल रिएक्शन होती हैं प्लांट के पास में, अलग अलग स्टेज होती हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, यह क्या करता है, जो रूट है उसके चारों ओर क्या बना लेता है, अपनी कॉलोनी बना लेता है, चारों ओर से कवर अप कर लेता है रूट हेयर की जो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब रूट हेयर की फिर क्या होगी, जब इन्फेक्शन होने लगेगा तो कर्लिंग होगी रूट हेयर की, बैक्टीरिया क्या करेंगे, अंदर की तरफ एंटर करने लग जाएंगे। एंड देन कहाँ पर पहुंच जाएंगे, रूट हेयर के कॉर्टेक्स रीजन के पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर जब ये पहुंच जाएंगे बैक्टीरिया,
देन किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन किया जाएगा, इन्फेक्शियस थ्रेड बन जाएगा जिसके थ्रू क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। अब ये जो कॉर्टेक्स सेल है, यहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड है, ये किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगी, कॉर्टेक्स सेल या फिर जो रूट हेयर के पास में जो इन्फेक्शियस थ्रेड जो है वो ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा, ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसी सेल के अंदर क्या किया जाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा, नोड्यूल जो है वो नोड्यूल फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा एंड क्या हो जाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए ये जो स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, इनका किसके साथ में, कौन के साथ में कनेक्शन होता है, वेस्कुलर कनेक्शन, मतलब कि जाइलम फ्लोएम जो होते हैं उनके साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने के लिए। जो नोड्यूल सेल होती है जहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल फॉर्म कॉन्टैक्ट विद वेस्क्यूलर बंडल फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने के लिए ये क्या करती हैं, वेस्कुलर बंडल्स के साथ में, जाइलम के साथ में क्या करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब ये जो नोड्यूल है, नोड्यूल बन गया, नोड्यूल के अंदर किसकी सिंथेसिस की जाएगी, नोड्यूल के पास में क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा, नाइट्रोजिनेज होगा प्लस लैग हीमोग्लोबिन होगी, लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होगी, और इनके थ्रू क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा। ये जो हमने पहले स्टॉप देखी थी ना, जो प्रोसेस देखी थी, रिएक्शन देखी कि जो नाइट्रोजन है 16 एटीपी 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया के अंदर हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है किसके पास में, सिम्बायोटिक रिलेशन। हम जब देखेंगे कि बैक्टीरिया पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, रूट हेयर के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट आने के बाद में धीरे धीरे इसके अंदर एंटर करेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट की कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी, रूट हेयर जब क्या होने लगेंगे, मुड़ने लग जाएंगे, कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया के पास में क्या होती है, रही कैडेजिन एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि अटैचमेंट में इसका इन्वॉल्व करती है, और लाइसिन एंड काइनेज ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं किसके पास में, प्लांट के पास में, रूट हेयर के पास में, जो कि जब अटैचमेंट होता है तो उस टाइम पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा दोनों का, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे अंदर की तरफ पेनिट्रेट करने लग जाएंगे। इसके साथ बैक्टीरिया के जब पेनिट्रेशन होता है तो बैक्टीरिया जो है वो ये क्या होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन की तरफ एंटर करने लग जाएंगे। कॉर्टेक्स में जब जाएंगे तो कंप्लीटली जो रूट हेयर वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शियस थ्रेड का फॉर्मेशन किया जाएगा, मतलब कि इसे हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड कहेंगे। अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बन गया है ये किसके अंदर है, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया है, यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शियस थ्रेड है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल के अंदर। नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल के अंदर जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा। नोड्यूल जो है वो बना है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा, नाइट्रोजिनेज और लैग हीमोग्लोबिन की क्या की जाएगी, सिंथेसिस की जाएगी। ये जो कॉर्टेक्स के अंदर इसका क्या हुआ है, एंट्री हुई है, कॉर्टेक्स के साथ में ये क्या होती है, डायरेक्टली जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके साथ में अपना एसोसिएशन शो करती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट को ये अपटेक किया जाएगा, ठीक है। जाइलम के पास में ट्रांसपोर्ट करती है और जाइलम से जो इनको चाहिए होता है वहां से ये रिसीव करती हैं, ठीक है गाइस। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए फेट ऑफ अमोनिया हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या देख लिया कि रूट हेयर के पास में बैक्टीरिया आएगा, इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन के बाद में इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, इन्फेक्शन थ्रेड से क्या हो जाएगा, ये कॉर्टेक्स के अंदर एंटर करेगा जहां पर किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, नोड्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब ये नोड्यूल जो है ये किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, इन अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए कि जो प्लांट है, ये जो अमोनिया आया है, ठीक है, फेट क्या होता है अमोनिया का, ये जो प्लांट के पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये तो हो गई, हमने देखा है कि डायरेक्टली अमोनिया को किस में ट्रांसफर कर दिया है, डायरेक्टली रूट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर हमने देखा। लेकिन जब एनवायरनमेंट में होता है, एनवायरनमेंट में क्या किया जाएगा, नाइट्रोजन है
ठीक है। एनवायरमेंट में ये जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया के अंदर। और ये जो अमोनिया है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो अमोनियम आयन है डायरेक्टली अमोनिया जो है वो एंटर नहीं कर सकती है रूट के पास में, मतलब कि जो प्लांट की रूट होती हैं इनके थ्रू अमोनिया का अपटेक नहीं किया जाता है, अमोनियम आयन एंटर कर सकते हैं सॉइल से। ठीक है, अमोनिफिकेशन, ये तो हो गई नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रोसेस। अमोनिफिकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये जो अमोनिया है इस प्रोसेस के अंदर भी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अमोनियम जो आयन है जब इसका क्या किया जाएगा, नाइट्रिफिकेशन किया जाएगा। अमोनियम आयन का नाइट्रिफिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट मिलेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो जो प्लांट की रूट होती हैं उनके थ्रू किसका अपटेक किया जाता है, जैसे कि ये हो गई प्लांट की रूट, रूट के पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ये रूट हेयर पाए जाते हैं जिनसे क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक किया जाता है। अब जो सॉइल के पास में ये जो नाइट्रेट है, सॉइल के पास में जो नाइट्रेट है यह क्या करेगा, रूट के अंदर एंटर करेगा, ना तो अमोनिया की फॉर्म में एंटर कर सकता है, ये जो अमोनिया की फॉर्म में होगा, NH3 फॉर्म में होगा, ये क्या होता है, अमोनिया डायरेक्टली रूट के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। प्लांट की जो रूट होती है उनके थ्रू मोस्टली जो एक्सेप्ट किसको किया जाता है, नाइट्रेट जो आयन होता है ये क्या करता है, रूट के अंदर एंटर करेगा। अब ये जो नाइट्रेट होता है जब ये रूट के पास में जाएगा तो नाइट्रेट का किस में कन्वर्जन होगा, नाइट्रेट जाएगा, नाइट्रेट का किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट होगा आपका नाइट्राइट में, नाइट्राइट में। और ये जो नाइट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन के अंदर। ये जो अमोनियम आयन है अब इसका फॉर्मेशन किस में यूज किया जाएगा, अमाइनो एसिड की, प्रोटीन की सिंथेसिस, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। देखिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, अमोनिया बना, ये अमोनियम आयन डायरेक्टली एंटर कर सकता है, या फिर प्लांट की जो रूट है इनके पास में किस फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो एंटर करेगा रूट के अंदर। जब ये नाइट्रेट एंटर करेगा तो यह डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रेट से वापस से हमने किस में कन्वर्ट किया है, नाइट्राइट के अंदर, और नाइट्राइट से वापस से फिर हमने क्या बना लिया, अमोनियम आयन बना लिया। अब यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो देखिए नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाने में कौन इन्वॉल्व होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। एंड सेकेंड एंजाइम होगा आपका नाइट्राइट रिडक्टेज, रिडक्टेज मतलब कि रिडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज ये एंजाइम क्या होते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन करेंगे रूट हेयर के अंदर या फिर रूट के अंदर। और ये जो अमोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है इसका किस में यूज किया जाएगा, अमाइनो एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका यूज किया जाएगा। अब देखिए ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अमोनियम में कन्वर्ट हुई, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू या तो इसे नाइट्रेट में कन्वर्जन किया जाएगा या फिर डायरेक्टली अमोनिया एंटर कर जाएगी। अब ये जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कैसे करते हैं, अमाइनो एसिड कैसे बनेंगे, तो देखिए ट्रांस अमीनोशन की रिएक्शन देखी जाती है कि जो ग्लूटामीन होता है, ग्लूटामीन और ये अमीनो एसिड, ये NH4 अमोनियम आयन जो है वो ये मिलकर के किसकी सिंथेसिस करेगा, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेगा। ATP की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूटामीन अमीनो एसिड के साथ में ये जो अमाइनो है, अमाइनो ग्रुप के साथ में ग्लूटामीन मिलकर के क्या बनाएगी, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है आपका, अमाइनो एसिड है। ग्लूटामेट क्या है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट होते हैं ना, ये ग्लूटामेट क्या है, अमाइनो एसिड है। तो ग्लूटामीन अमाइनो ग्रुप के साथ में, ये अमाइनो ग्रुप ग्लूटामीन के साथ में मिलेगा, ट्रांस अमीनेशन की रिएक्शन स्टार्ट होगी, देन किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो गई, ठीक है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो गई। ग्लूटामीन जो है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूटामीन को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूटामेट के अंदर, ठीक है, अमाइड ग्रुप टू ग्लूटामेट में कन्वर्जन किया जाएगा। ये रिएक्शन किसके थ्रू की जा रही है, ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम के थ्रू। ये किसके द्वारा की जाएगी, ग्लूटामेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम अपना इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, ग्लूटामेट सिंथेज। ग्लूटामेट जो सिंथेज है इसको क्या कहा जाता है, ग्लूटामेट सिंथेज को और क्या कहा जाता है, ग्लूटामेट 2 अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम भी कहा जाता है। ग्लूटामीन 2 ऑक्सी ग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज, ग्लूटामीन 2 ऑक्सो ग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज,
ठीक है। ग्लूटामेट सिंथेस को ही नाम दिया गया है ग्लूटामीन 2 ऑक्सी ग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। किसको दिया गया है? ग्लूटामेट सिंथेस को ही दिया गया है। ग्लूटामेट सिंथेस क्या करता है? ग्लूटामीन का ग्लूटामेट में कन्वर्जन करेगा। किसके साथ में? अमाइनो ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड एटीपी का यूज किया जाएगा। अब ये जो ग्लूटामीन बना है, ग्लूटामीन और अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या बनाएंगे? ग्लूटामेट बनाएंगे। ग्लूटामेट का किसमें कन्वर्जन किया जाएगा? ग्लूटामीन के अंदर। ये क्या है यहाँ पे? ग्लूटामेट अमाइनो एसिड को ग्लूटामेट का किसमें कन्वर्जन किया जाएगा? यहाँ पर ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्जन किया जाएगा। ग्लूटामीन से हमने ग्लूटामेट बनाया है। अब ये ग्लूटामीन जो है वो ट्रांस अमीनो रिएक्शन के थ्रू क्या होगा? ग्लूटामीन जो बना है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ मिलकर के किसकी सिंथेसिस करेगा? ग्लूटामेट की। ग्लूटामेट क्या है? अमाइनो एसिड है। ठीक है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, इसकी सिंथेसिस की जाएगी। NADH का यूज किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर। अमोनियम जो आयन है इनको रिडक्टिव एनिमेशन पाथवे के थ्रू यूज किया जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामीन मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका ग्लूटामेट बनाएंगे। और कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पर? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो देखिए प्लांट ने क्या किया? अमोनियम आयन का अपटेक किया। नाइट्रेट की फॉर्म भी किस में कन्वर्ट हो गई है? अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गई है। अब इस अमोनियम आयन से हम क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेंगे। इसके अंदर रिडक्टिव एनिमेशन पाथवे का यूज किया जाएगा। देखिए ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ मिलकर के ग्लूटामेट अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाएगा? ग्लूटामीन की सिंथेसिस करेगा। ग्लूटामेट जो है वो। ठीक है, अब ये जो ग्लूटामीन है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? ग्लूटामेट बनाएगा। सो हमारे पास में अमाइनो एसिड की जो है वो सिंथेसिस हो जाएगी। ग्लूटामीन और जो ग्लूटामेट हैं ये क्या होते हैं? ट्रांस एमिनेशन की रिएक्शंस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांस अमीनो रिएक्शन कहते हैं और इन्हें अमीनो ट्रांसफरेज रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या रिएक्शन है? ट्रांस अमीनेशन की रिएक्शन है। ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन है दोनों। ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आ गया आपका ये जो अमोनिया आयन गया है इसका फेट क्या है? ये हम बात कर रहे हैं कि अमोनिया का फेट क्या है। एक तो रिडक्टिव एनिमेशन हो गया जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हमने किसकी सिंथेसिस कर ली? ग्लूटामेट की सिंथेसिस कर ली। ठीक है, ये क्या है? रिडक्टिव एनिमेशन की रिएक्शन है। ये है रिडक्टिव एनिमेशन। और ये क्या है? ट्रांस अमीनेशन की रिएक्शन है जिसमें ग्लूटामीन की सिंथेसिस की जाएगी ग्लूटामेट से। ठीक है, तो आज हमने क्या देख लिया? नाइट्रोजन साइकिल देख लिया, नाइट्रोजन का फिक्सेशन देख लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन देख लिया। अमाइनो को जो ग्रुप हैं ये एंटर करेंगे या फिर नाइट्रेट जाए प्लांट की रूट के अंदर, वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया के अंदर, अमोनियम आयन के अंदर। और ये अमोनियम आयन क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। रिडक्टिव एनिमेशन की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। ट्रांस अमीनेशन की रिएक्शंस को सिंथेसिस करते हैं। ठीक है गाइस, आगे हम क्या करेंगे? आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है ये कौन सा है? फोटोसिंथेसिस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।